तो सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है, आग्रह है, भक्तजनों से निवेदन है, महाराज जी का आगमन बस कुछ ही क्षण पश्चात इस धर्म मंच पर हो जाएगी। तो आप सभी शीघ्र ही गृह कार्य से निवृत्त होकर इस धर्म मंच पर पहुंचकर कथा श्रवण लाभ दीजिएगा। आपके पावन धरा धाम साकेर पर रघुवर विमल जसो जो रूप धरि असुर संहार रामचंद्र के काज सवार।
चलो आइए सर्वप्रथम श्रीमद् भागवत महापुराण की आरती, तत्पश्चात महाराज श्री के श्रीमुख से कथा श्रवण करेंगे। सबसे पहले आरती करते हैं श्रीमद् भागवत की। कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाय पदे पदे जल नीचे ले जा फोटो नमन करते हैं। या जो है श्रीमद् भागवत महापुराण
मृतात्मा हरीश तिवारी जी के स्मृति में याद में जो है परीक्षित के रूप में श्रीमती कौशल्या चंद्रिका प्रसाद जी जो है के द्वारा स्थापित की गई श्रीमद् भागवत महापुराण अपने घर आंगन अन्नपूर्णा पारा कांकेर में जो है भगवान की प्रवेश हुआ है। इसमें आए हुए समस्त श्रद्धालु श्रोताजनों को भी हम जो है हृदय से राधे राधे कहते, राधे राधे। यही जो है सपरिवार आप तिवारी परिवार जो है भगवान के इस उत्सव में यानी कि सप्ताह यज्ञ उत्सव में आप लोग जो है हृदय से धन से और मन से जो है भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। इसी तरह आप जो है 7 दिन तक इस भगवान की सेवा में जो है लगे रहें और आने वाले अतिथियों का भी सत्कार करें ताकि वह भी जो है आनंद से यहाँ पर आकर के जो बैठकर सुन सके। बोलिए गौकर्ण महाराज ने जो है यही श्रीमद् भागवत महापुराण जो सुनाए उससे मुक्ति मिल गई। तो यहाँ जो कितनों यहाँ पर जो है भगवान की सभा में आने के लिए जो है किसी को संकोच नहीं करना चाहिए, किसी को डरना नहीं चाहिए कि हम पापी हैं दुराचारी हैं। अपने हृदय से पाप को मिटाने के लिए जीवन में जो है जो कुछ भी पाप होता है उससे जो है उद्धार पाने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना है। और आम खट्टा है या तो मीठा, इसको हम जान करके खट्टा को जो है निकाल देते हैं और मीठा मीठा को खाने लगते हैं। उसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण जो है आम की तरह आम फल है, लेकिन इसमें वह उतारता है। जब तक मनुष्य जो है उसको जान नहीं पाता फल को तब तक खरीदता नहीं। उसी तरह ये जो है आप लोगों को जान जनवाने के लिए कल जो है उसके थोड़ा सा अक्षर जो है बताया गया था कि यहाँ जो सुंदकारी को तारा पापी से पापी दुराचारी था, कभी पुण्य भी नहीं किया और हमेशा पाप में विद्यमान। वह मद भी पीता था, मांस भी खाता था, जुआ भी खेलता था और शिकार भी करता था। चारों प्रकार उनके पास पाप थे, उन पापों से भी तर गया। तो अब समझो जो है हम लोग तो जो उतना पापी नहीं है तो भगवान हमें कैसे नहीं तारेगा। वही जो है शुद्ध यहाँ सौनकादि ऋषि लोग फिर पूछते हैं प्रभु आपने जो बताए यहाँ जो है धुंधकारी की कथा है, बड़ा आनंद लगा, लेकिन हमारा भी इच्छा है कि प्रभु हम पूरी कथा आप सुने, पूरी कथा सुनने की इच्छा करते हैं। यह सौनकादि ऋषियों ने कहा तो शुद्ध जी कहता है मैं तो सुनाने के लिए तैयार हूँ, आप लोग जो है सुनने की जो है दृढ़ संकल्प कर लो। तो फिर सौनकादि ऋषि फिर पूछते हैं भगवान नेतष्टेताभ्यं स्वर्गीयं दीप्तलोकस्य श्रीमद् भागवत महापुराणं दिव्यं च वेदश्चलिकान्ति व्यासस्य वेतोः पुनरश्च वेदं समायुक्तं श्रीमद् भागवत महापुराणं। यहाँ जो सौनकादि ऋषि लोग पूछते हैं कि हे प्रभु इतना सुंदर और इतना चरित्रवान भगवान की इस कथा को किसने लिखा, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना कौन किया, यह बताने कृपा करो। तो शुद्ध जी कहते हैं सौनकादि ऋषियों इसकी रचना जो है व्यास जी महाराज ने की। व्यास जी महाराज जो है एक बार 4 वेदों की रचना की, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद और अथर्ववेद। 4 वेद हुए। चारों वेदों को जो है सिर्फ ज्ञानी ही पढ़ सकता था, उसको जो है अज्ञानी लोग जान नहीं पाते कि इसका मतलब क्या है, कहाँ से कैसे करें। यहाँ जो है चारों वेदों को जो है ज्ञानी ही पढ़ सकता था। तो व्यास जी ने सोचा ज्ञानियों के लिए भी मैं कुछ लिखूं, तो उसने जो है महाभारत को लिखा, महाभारत की रचना की। अब महाभारत को हम सब लोग जानते हैं, सब लोग जो है पढ़ते हैं, लेकिन महाभारत जो है किस लिए हुआ इसको जो है हम समझ नहीं पाते। जीवन में जो है महाभारत को जो है समझना होगा कि किस कारण से, किस गलती से जो है महाभारत युद्ध हुआ, इसको हम लोग जान नहीं पाते। और घर घर में यही जो है महाभारत की कथा को पढ़ करके घर घर में महाभारत होते रहता है।
यानी कि झगड़े लड़ाई भाई भाई में बनता नहीं, माता पिता पत्नी पति में जो है बनता नहीं, या जो महाभारत की कथा है तो इसको जो है समझना होता है। महाभारत को व्यास जी ने रचा लेकिन हमारी अज्ञानता मिटाने के लिए, और हम लोग जो है उसी अज्ञानता को पकड़ करके रखे हैं और महाभारत की कथाओं को हम अपने घरों में करते रहते हैं। तो इससे जो है मनुष्य को बचना चाहिए। महाभारत को लिखकर भी व्यास जी को संतोष नहीं हुआ, वेद लिख ले, 5वां वेद लिखने की निर्माण की, फिर शिव पुराण, स्कंद पुराण, नारद पुराण, इस प्रकार जो है 17 पुराणों का निर्माण कर दिया। 17 पुराण की निर्माण करने के बाद भी व्यास जी के मन जो है असंतोष था, उसके मन को सुख नहीं पहुंच, दुखी मन था। उसी समय नारद जी जो है नारायण नारायण करते हुए चल आ पड़े। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। सब लोग जो है ताली बजाते हुए जो है भगवान की नारायण करेंगे। उसका सारा पुण्य जो है नष्ट हो जाता है। इसमें जो है पाप लगता है। भागवत में 2 बात जो याद रखेंगे कि जब भजन होते रहे तो ताली बजाना चाहिए और जो आता है वो मुख से गाते रहे, तो इसमें जो है पुण्य है और पाप जो है कटता है। और भागवत जो कथा महाराज जब बता रहे हो तो सुनना चाहिए। जो इधर उधर के बातें जो करते रहता है, कथा के बीच में जो बोलता है, कथा को भंग करने की कोशिश करता है, उसको पाप लगता है। ये 2 बात जो है भागवत में याद रखें। कोई भी सत्संग में जाएं कहीं पर भी तो यही 2 बात जो है मनुष्य को पाप की ओर ले जाता है कि भजन के समय जो ताली नहीं बजाता और कथा के समय जो बीच में बोलता है। ये दोनों बात को याद रख करके जो है कथा में बैठ जाएं। तो सूत जी महाराज जो है बता रहे हैं कि नारद जी जो है नारायण नारायण करते हुए सरस्वती नदी के तट पर पहुंचे और व्यास जी को जब वहां पर दुखी देखा तो जाकर के व्यास जी से पूछने लगे, हे व्यास जी महाराज, आप यहाँ पर दुखी मन होकर के क्यों बैठे हुए हो, क्या कारण है? व्यास जी कहने लगा कि महात्मन, तुम तो जानते हो, तुम जो सभी के मन के बातों को जानने वाले हो, और मैंने 17 पुराणों का निर्माण किया, 4 वेदों का निर्माण किया, एक जो है इतिहास महाभारत का निर्माण किया। यह करने के बाद भी मेरे मन में जो है शांति नहीं, सुख नहीं है। तो तुम ही बताओ कि मेरा क्या कारण से जो है मेरा मन जो है दुखी में है। नारद जी जो है मन से देखे और देख करके मुस्कुराते हुए कहने लगे कि महात्मन, तेरा दुख का कारण मैं जान गया। तुमने जो है 17 पुराण तो निर्माण कर दिए, लेकिन 17 पुराणों में भगवान कृष्ण के बाल रूपों का निर्माण नहीं कर पाया। वही दुख का कारण है। भगवान कृष्ण के बाल रूप का जो निरूपण नहीं किया
तो नारद जी कहते हैं कि मैं भी जो है पहले अज्ञानी था, अंधकार में पड़ा हुआ था। मैं अपने जो है पिछले जन्म की तुम्हें कथा बताता हूँ व्यास जी, कि पिछले जन्म में जो है मैं जो है दासी का पुत्र था, और दासी का पुत्र होने के कारण जो है धिक्कारते, यानी कि दुनिया जो है इज्जत नहीं करते, सम्मान नहीं देते। जिस प्रकार से हम देखे हैं कि कहीं पर जो है कोई मालिक है, कोई काम करने वाला नौकर है, उसके संतान को जो है कोई जो है सम्मान नहीं देते, क्योंकि वह गरीब है, यही सोच करके। लेकिन कभी कभी जो है या नौकर भी जो है मालिक का काम आ जाता है। उसी तरह एक बार जो है एक राजा जो है प्रश्न करने लगा कि कोई भी जो है इस प्रश्न के उत्तर को जो दे देगा वह जो है सम्मानित होगा यहाँ पर, और जो नहीं देगा, मैं बोलूंगा उसको, अगर वह नहीं देगा तो उसको दंड दिया जाएगा। राजा जो है 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न था कि भगवान कहाँ है। पहले प्रश्न उसका था कि भगवान कहाँ है। दूसरा प्रश्न किया कि भगवान किस तरफ मुख करके देखता है। दूसरा प्रश्न था कि भगवान किस तरफ मुख करके देख रहा है। और तीसरा प्रश्न था कि भगवान क्या कर रहा है। कि राजा का 3 प्रश्न जो है मनुष्य के जीवन में जो उतर जाए तो वह जो है ज्ञानी हो जाता है। उसने सभी से पूछा, कोई नहीं बता पाए। वहां पर मंत्री था, तो मंत्री के बड़ा ज्ञानी भी था, तो मंत्री से भी राजा ने कहा कि मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ 3 प्रश्न का उत्तर ढूंढो। मंत्री भी जो है ज्ञानी होने के बावजूद इस प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाया। मंत्री जब घर को गया तो घर में जो है उनके नौकर था। वह नौकर जो है मंत्री से पूछने लगा कि आज आपका दुख का कारण क्या है, आज बड़ा निराश लौटे हो। मंत्री कहने लगा कि मेरा दुख का कारण है कि राजा ने मुझे एक जो है 3 प्रश्न दिया है, उन प्रश्नों का मैं उत्तर नहीं ढूंढ पा रहा हूँ, और राजा ने कहा है अगर प्रश्न का उत्तर नहीं ढूंढ पाऊं तो मानित करेगा। वह जो है नौकर उससे प्रश्न पूछने लगा कि आप बताइए राजा का क्या प्रश्न है। तो उसने वही प्रश्न दोहरा दिया। राजा ने कहा है पहला प्रश्न भगवान कहाँ है। दूसरा प्रश्न था उनका कि भगवान किस ओर मुख करके देखता है। तीसरा प्रश्न उसका था कि भगवान जो है क्या कर रहा है। वह जो है नौकर कहने लगा कि ये तो सरल है मेरे लिए, तो कहा कि मुझे बता दे इस प्रश्न का उत्तर। वह कोई नौकर कहने लगा कि नहीं, मैं राजा के पास ही बताऊंगा। ये राजा के पास जाने से पहले जो है इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिल पाएगा, इसलिए मुझे जो किसी भी तरह आप जो है राजा तक पहुंचा दीजिए। वह जो है नौकर को राजा तक पहुंचाने का इंतजाम किया। स्वयं जो है बिस्तर में लेट गया और कहने लगा कि पत्र लेकर के जाओ, वहां द्वारपाल को दिखाना और द्वारपाल तुम्हें राजा तक पहुंचा देगा। उस पत्र में मंत्री लिखा था कि मेरा तबीयत खराब है, इसी कारण जो है मैं राजा के प्रश्नों का उत्तर देने में आने में असमर्थ हूँ, लेकिन यहाँ मेरा नौकर है और ये नौकर जो है आपको जो है राजा को जो है राजा के प्रश्नों का उत्तर देगा। वह जो है वहां पर वह नौकर पहुंचा पत्र लेकर के, और पत्र लेकर के द्वारपाल के पास गया। द्वारपाल उस पत्र को पढ़ा और पढ़ करके नौकर को जो है राजा के पास ले गए। तो राजा के पास जब गए तो राजा जो है उसके पत्र को देख करके कहा कि तू मंत्री की तरफ से उत्तर लाया है, उस उत्तर को बता। तो नौकर कहने लगा कि महाराज, जिसको उत्तर सुनना होता है वह नीचे बैठता है और जिसको प्रश्न करना होता है वह ऊपर रहता है। यानी कि आप अपने आसन मुझे दे दीजिए, आपका आसन में मैं बैठूं, आप प्रश्न करता हो तो प्रश्नकर्ता नीचे बैठता है और उत्तर देने वाला ऊपर। तो मैं जो है आपके आसन में, उसको जो है आपको मानना होगा। राजा ने कहा कि घबरा गया, लेकिन फिर भी अपने प्रश्नों का उत्तर ढूंढने के लिए राजा ने उस जो है मंत्री के नौकर को जो है ऊंचा आसन में बिठा दिया, राजगद्दी में बैठाया। और उसके बाद मंत्री के नौकर से पूछा कि बता मेरे प्रश्नों का उत्तर।
महाराज आप एक बार अपने प्रश्नों को और दोहराइए। राजा कहने लगा कि भगवान कहाँ है। दूसरा प्रश्न उसने दोहराया कि भगवान किस ओर मुख करके बैठा है, देख रहा है। तीसरा प्रश्न था वही जो है कि भगवान क्या कर रहा है। वह नौकर जो है राजा से कहने लगा कि राजन आप एक गाय को ले आइए। गाय को लाने के बाद वह जो थन वाला गाय था, दूध देने वाला, राजा से पूछा कि आप गाय का दूध, गाय के थन से दूध निकालिए। राजा ने गाय के थन से दूध निकाला तो आज जो नौकर कहने लगा कि महाराज यह दूध जो है कहाँ पर था। तो राजा कहने लगा किसके थन पर। नौकर कहने लगा नहीं महाराज इसके थन में नहीं, इसके पूरे शरीर में जो है ये दूध भरा हुआ है। आप जो है अकेले एक जगह देख रहे हो, लेकिन मैं देखता हूँ कि इनके पूरे शरीर में दूध भरा है। और पूरे शरीर में दूध होने के कारण जो है या पूरे शरीर में जो इसका दूध भरा है, यह आपका पहला प्रश्न, आपका पहला प्रश्न था कि भगवान कहाँ है। उसी तरह जिस प्रकार से गाय के पूरे शरीर में दूध भरा है, उसी तरह भगवान जो है हर कण कण में बसा हुआ है। जैसे जो चींटी, मृगी, कीड़ा। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया, कहा कि सचमुच में जिस प्रकार से गाय के शरीर में पूरे तरफ दूध है, उसी तरह पूरा संसार में भगवान है। कहीं पर भी देखो परमात्मा आपको जो है नजर आएगा। और जो मनुष्य जो है नहीं देखता परमात्मा को, उसको स्वयं पर भी नजर नहीं आता। स्वयं पर भी भगवान है, तभी तो हम जो है जीवित हैं। परमात्मा ही आत्मा है। इस प्रकार से जो मनुष्य को देखना है, जो चींटी को कण भर देता है वह हाथी को मन भर देता है। और वही दीनानाथ हम सबको जो है सुधी लेते रहता है। जानना है कि हम सबका जो है परमात्मा हम सबको देख रहा है, सबको जानता है कौन क्या चाहता है और कौन क्या करना चाहता है, किसको क्या जरूरत है, यह भगवान सब जान रहा है। फिर भी हम जो है कभी कभी गलती कर बैठते हैं। हाँ, क्योंकि वहाँ भी उसका संतान है, बकरा हो, मुर्गा हो, कोई भी जो हो, सब जीव में परमात्मा है। तो यही जो है नौकर बताता है कि राजन भगवान तो सभी जगह विद्यमान है, जहाँ आप देखो वहाँ मिलेगा आपको। राजा उस उत्तर से प्रसन्न हुआ। दूसरे प्रश्न को उत्तर पूछा, दूसरे प्रश्न में उसने एक मोमबत्ती मंगवाया। मोमबत्ती को राजा से कहा राजन मोमबत्ती को जलाइए। राजा जो है मोमबत्ती को जलाया। उसके बाद वह जो नौकर पूछने लगा कि राजन इस मोमबत्ती में बताओ कि इस मोमबत्ती का प्रकाश किधर जा रहा है। राजा कहने लगा कि प्रकाश तो सभी तरफ है। तो उस नौकर ने कहा कि राजन यही तो आपका दूसरे प्रश्न का उत्तर है। जिस प्रकार से मोमबत्ती सभी तरफ प्रकाश देता है, उसी तरह भगवान भी सभी तरफ देख रहा है। वो एक तरफ नहीं, सबको देखता है, सभी तरफ देखता है। वह राजा प्रसन्न हो गया, कहा कि सचमुच में ये तो बहुत अच्छा उत्तर मिला। उसी तरह मनुष्य को जो है सोचना चाहिए कि हम जो कर्म कर रहे हैं, जो कुछ भी करते हैं गलत या अच्छा, दूसरे पर उपकार करते हैं या अपने लिए जीवन चलाने के लिए, पेट भरने के लिए जो धन कमाते हैं, यह सब भगवान देख रहा है। मनुष्य को जो है जीवन में इस बात को याद रखना है कि भगवान जो है सभी तरफ देखता है, सबको देख रहा है, कौन क्या कर रहा है। किसी की बुराई करने की आवश्यकता नहीं। बुराई करोगे स्वयं बुरे बन जाओगे। जो बुरा है उसको जो है आप जो है उसको देखो भी नहीं, मन में धारण भी ना करो कि मनुष्य बुरा है। उसके बारे में दूसरे के पास जो है बुराई भी ना करो, या बुराई करना भी जो है पाप है। क्योंकि अगर अच्छा मनुष्य का आपने बुराई कर दिया, आपके नज़र में वह बुरा होगा, लेकिन संसार के नज़र में वह अच्छा है। उसको अगर आप बुरा कह दिए और दूसरे के नज़र में वह बुरा बन गया, तो आज जो है दूसरे की नज़र से बचा करके अपने जीवन को चलाने में जो उसकी दिक्कत आएगा। जैसे कोई मनुष्य आपके बीच में है और कि सबको बता दिए कि इसने मेरे घर से चोरी किया है, वह जो है सम्मान से जो सर उठा करके बैठा है, वह उसका सर नीचा हो जाएगा। उसका मालिक जो है उसको काम दे रहा है, वह काम नहीं देगा और उसके कारण उसकी बीवी और बच्चे भूखे मर जाएंगे। तो फिर उसी दर्पण को दूसरे को दिखा दो।
वह देख लेगा। तो मनुष्य को जो है जीवन में सोचना है, हमारे पास भी कितनों कमियां है। ऐसा नहीं कि हम जो है भगवान ने जितना गुण दिया है सारा गुण हम नहीं होगा। अपने जीवन में सद्गुण भर लो। वह स्वयं जो है दूसरा जो आपसे जो ईर्ष्या करता है वह स्वयं जो आपके चरणों में नतमस्तक हो जाएगा। जीवन जो है और जो यही आज जो बता रहे हैं सूत जी महाराज, हे शौनकादिक ऋषियों, यह जो है उस नौकर का तीसरा प्रश्न जब आया तो नौकर ने जो कहा कि मेरे उस आपके मंत्री को बुला लीजिए महाराज, आपके मंत्री का आवश्यकता होगी। मंत्री को बुलाया गया। मंत्री जो है आए, आते ही देखकर के आश्चर्यचकित हो गए। अरे मेरा नौकर जो है राजा की गद्दी में बैठा हुआ है और राजा नीचे पर। वहां जो है उसी समय क्रोध में आ गया। क्रोध में आते ही नौकर, यानी कि परमात्मा जो है परिवर्तन करते रहता है। आपने पूछा था कि भगवान क्या कर रहा है, ये तीसरे प्रश्न का उत्तर है। भगवान जो है परिवर्तन करता है। कल मैं जो है आपके मंत्री का नौकर था, लेकिन आज राजा बना हूं और आप राजा होकर के जो है जमीन में बैठे हैं। यानी इनका अहंकार कब मिट जाएगा आपको पता नहीं। कब जो है नौकर आपके ऊपर सर में बैठ जाए, मालिक बन जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। क्योंकि कहा है ना कि चींटी भी जो है एक दिन उतना बड़ा हाथी का काल बन जाता है और उसको बड़े हुए से नहीं देखना चाहिए। क्योंकि छोट भगवान जो है परिवर्तन कर रहा है। आपके भाग्य में कितना दिन धन है वो आप उसको ज्यादातर जैन लोग मनाते हैं। जैन बाबा लोग आते हैं चतुर्मास करने के लिए। तो वैसे जो है संत महात्मा जी चतुर्मास करने के लिए पीपल वृक्ष के नीचे में पहुंचे 4 महीना तक रहने के लिए, और वहीं पर नारद जी का निवास स्थान था। तो वहां पर जो है चतुर्मास करने आए और उन संत महात्माओं को जो है आवश्यकता था एक नौकरानी का काम करने वाले की। तो नारद जी के माँ को जो है वहां पर काम करने के लिए रखा गया और नारद जी के माँ जो है काम करने लगी, बहारना बटोरना बर्तन मांजना, या जो उनका काम था। नारद जी बताते हैं कि वही मैं जो है रहता और चतुर्मास में जो वह ब्रह्मज्ञानी लोग जो नियम करते थे उसको मैं देखता था। वह नियम करते थे भगवान विष्णु के मूर्ति को प्रातः काल उठ करके शौचादि क्रिया निवृत्त होने के बाद भगवान विष्णु के मूर्ति को एक थाली में रखते, थाली में रख करके जल चढ़ाते, दूध चढ़ाते, दही चढ़ाते, मदरस शक्कर, इस प्रकार 5 तत्वों से भगवान को स्नान कराते थे। और स्नान करा करके अच्छा से वस्त्र से पोंछने के बाद इत्र लगाते और भगवान को कपड़ा पहनाते थे। यहाँ जो है देख करके नारद जी के मन में हुआ कि जो है ये कौन होगा और कौन है ये, इसका जो है इस प्रकार से सत्कार होता है। वह जो है महात्माओं के पास जा करके पूछे। महात्मा लोग उस बच्चे को कहने लगे, तब तो नारद जी जो है 10-12 साल का था और नारद जी जब पूछे तो बताने लगे कि यही तो सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान जगदीश्वर है, जो सबका रक्षा करने वाला और सबका संहार भी करने वाला। यही जो है जीवन देता है और यह जीवन भी ले लेता है। तो परमात्मा ने जो जीवन दिया है उसका जो है हमें सही उपयोग करना चाहिए। सदुपयोग करेंगे हमें जीवन का तो परमात्मा हमें फिर से जो है यही मनुष्य शरीर देगा और फिर से हमें जो है भगवान की कथा सुनने, भगवान की भजन करने का जो है सौभाग्य प्राप्त होगा। और कोई योनि में जो है ये सौभाग्य नहीं मिलता। देखो कितनों जो है गौ का पूजा होता है, गौ को महान मानते हैं, लेकिन क्या गौ यहाँ आकर के बैठ करके कथा सुन सकता है? नहीं। तो उसी तरह कितनों यहाँ पर पूजनीय है जीव जंतु, लेकिन वह उसका सौभाग्य नहीं है। कुत्ता आपके घर तक जो है आपके बिस्तर में सो जाएगा, लेकिन अभी जो यहाँ पर कुत्ता आ गया तो सब लोग जो उठ करके उसको धकेलने लगे, क्योंकि उसका सौभाग्य नहीं है कथा सुनने का। और मनुष्य कोई भी रहे, चाहे वह भिखारी रहे, चाहे गरीब रहे, चाहे अमीर रहे, कोई भी आएगा उसको आप धुतकार नहीं सकते, क्योंकि उसका अधिकार है भगवान की कथा सुनने का और भजन करने का। एक भजन के बाद क्यों अपना मुख मोड़ा समय का घोड़ा हाँ दौड़ा जाए।
समय का घोड़ा।
और मेरे मन में जो है भगवान नारायण के प्रति भक्ति जगा और मैं स्वयं जो सोचने लगा कि इस परम पद के प्राप्त कराने वाले जगदीश्वर को कब मैं पाऊं। या जो है नारद जी कहते हैं और उसी समय जब मेरे मन में भक्ति जगा और वह चतुर्मास समाप्त हुआ और संत लोग चल पड़े और संत लोग चले गए। मैं था और मेरी माँ थी और मेरी माँ भी जो है इस बालक को पालने में उसको बड़ा दिक्कत होती थी। जीवन में जो है अगर पिता ना हो तो माता को जो है अपने बच्चे को पालने में बड़ा ही दिक्कत होता है। या जो है माँ जानती है कि बच्चे को किस प्रकार से पाला जाता है, पिता जो है जान नहीं पाता। पिता तो सिर्फ जो है धन कमाता है और अपने परिवारों का पालन पोषण करता है, लेकिन संस्कार देना और बच्चे को लालन पालन करना जो है माँ के हाथ में होती है। लेकिन माँ भी जो है अगर अकेली रह जाए तो वह भी जो है अपने पति के बगैर जो है कैसे बच्चे का पालन करती है, या वही माँ जानती है जिसका पति नहीं है। आज जो है नारद जी बताते हैं कि मेरी माँ भी अकेली थी और हमेशा उसको चिंता सताती कि मेरा बालक का भूख कैसे मिटेगा, मेरे बालक को जो भोजन कैसे कराऊंगी। यही चिंता में एक दिन वह जो है दूसरे के घर में काम करने को लग गई और काम कर रही थी और प्रातः काल 5 बजे वह जो है उनके यहाँ दूध दुहने के लिए जब गई तो एक सांप ने उसके पैर को डस दिया। मेरी माँ के पैर को सांप डस दिया और मेरी माँ जो है वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी और उसके प्राण पखेर उड़ गए। अब जो है मैं अकेला था, क्या करता, वहां पर कोई था नहीं। मैं भी सोचा इस परम पद के प्राप्त कराने वाले जगदीश्वर की खोज में चलूं और मैं चल पड़ा। चलते चलते मैं जो है बहुत थक गया। एक जगह मैं बैठ करके वहाँ पानी पिया। पानी पीने के बाद मैं जो है परम पद के प्राप्त कराने वाले जगदीश्वर का जब ध्यान किया तो ध्यान करते करते भगवान जो है मेरे हृदय में जो है उसी समय आया और आकर के जैसे मैं उसको पकड़ना चाहा वह अदृश्य हो गया। यानी कि हृदय में आकर के जो है भगवान चले गए और मैं बहुत खोज किया उसका, लेकिन मुझे कहीं पता नहीं चला। अंत में जो है आकाशवाणी हुआ कि हे बालक, इस जन्म में तू मुझे नहीं प्राप्त कर सकता, तुझे और जन्म लेना होगा और तू मेरे को जो है अपने चित्त में बिठा करके रख, मन में बिठा करके रख। मेरे को तू कभी भूल नहीं पाएगा, अगला जन्म भी होगा तब भी तू मुझे भूलेगा नहीं, मेरा ही स्मरण करेगा, जिससे तू जो है हमेशा मेरे को याद रखने के कारण तू मेरा प्रिय बन जाएगा और इस जन्म में जो तुम्हारा पाप था, दुष्कर्म था, सारा मिट जाएगा। ध्यान में रह करके भगवान गोविंद को अपने हृदय में बिठा करके नारद जी भी जो है प्राण त्याग दिए। नारद जी बताते हैं कि इस प्रकार मेरा प्राण गया और दूसरे जन्म में जब जो है ब्रह्मा जी ने जो सृष्टि की रचना की और सबसे पहले मरीचि इत्यादि ऋषियों को जब उसने प्रकट किया, उसी समय 10 ऋषियों में मुझे भी प्रकट किया और उस समय जो है मैं प्रकट हुआ और वहीं से जो है भगवान नारायण की कृपा से मुझे बीना मिला और बीना को लेकर के मैं हमेशा जो है संसार में घूमता हूँ, नारायण नारायण करते हुए। और आज मुझे जो है भगवान नारायण के प्रति जो है मेरे हृदय में जो भक्ति जगा है वह जो है कभी कम नहीं हुआ। और भगवान की कृपा से आज मैं जो भगवान नारायण का बड़ा प्रिय बन गया हूँ। तो तुम भी जो है इसी भगवान नारायण के अवतार भगवान गोविंद की जन्म रूपी लीलाओं को लिखो और उसी के अनुसार तुम जो है उनके प्रिय बन जाओ। आज तभी तुम्हारे मन से जो है असंतोष का जो है दुष्प्रभाव जो दूर होगा और तब तुम्हें शांति मिलेगा। इस प्रकार जो है नारद जी व्यास जी को बताए और नारद जी वहां संकट ध्यान हो गए। ऐसे मनुष्य के जीवन में कोई न कोई जो है प्रेरणा मिलता है किसी न किसी के द्वारा। कभी जो है पत्नी के द्वारा भी मिल जाता है, कभी जो है काम करने वालों के द्वारा भी मिल जाता है, कभी जो है निर्धनों के द्वारा भी मिलता है, भिक्षा मांगने के द्वारा भी मिलता है। वैसी जो है एक जो था विल्व मंगल नाम के ब्राह्मण, वह विल्व मंगल ब्राह्मण जो है बड़ा ही दुराचारी, हमेशा जो है वेश्याओं के साथ रमण करने वाला
मांस खाने वाला, मदिरा पीने वाला, ऐसा वह ब्राह्मण था। वह जो है एक दिन अपने वो जो है वेश्याओं के साथ हमेशा जो है रहता। वो वेश्या जो है चिंतामणि नाम की वेश्या थी, उससे बहुत अधिक प्रेम करता था। एक रात में बैठा था, लेकिन वह जो ब्राह्मणों से पूछता था कि श्राद्ध कब खत्म होगा, कि मैं जो है चिंतामणि के पास जाऊं। और जब इसी तरह हमारे मन में भी रहता है, कभी कभी हमारे हमको काम पड़ जाता है तो हम भगवान से ज्यादा जो है काम को अहमियत देते हैं, और हमारा मन जो है काम की ओर रहता है। तन तो भगवान के पास रहता है, लेकिन मन जो है वह जो दूर रहता है काम की ओर, और उसी कारण जो है हमारे यहाँ जो पूजा पाठ जो है सफल नहीं हो पाता। मनुष्य को अपने तन के साथ मन को भी भगवान में लगाना होता है, और तभी जो है परमात्मा की प्राप्ति होती है। और जिसलिए हम पूजन कर रहे हैं, जिसलिए जो कर रहे हैं जो धर्म काम, वह जो सफल होता है। और हम जो है तन को ही लगा करके बैठे और मन जो है कहीं और विचरण करेगा तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी, हमारे मन की इच्छा पूरा नहीं होगा। इसीलिए हम जो है भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान हमने आपके 9 दिन व्रत रखे, लेकिन फिर भी जो है हमारे घर में दुखी है। हमने आपका जो है इतना बड़ा यज्ञ किया, फिर भी हमें दुख क्यों सता रहा है, या मन में प्रश्न उठता है। और एकाग्रता नहीं है हमारे मन में, इसलिए हम जो है अपने चरित्र को बदलने को छोड़ करके अपने परमात्मा को ही बदल देते हैं। आज जो है हम नवरात्रि का पूजा कर रहे हैं, 9 दिन करेंगे, मन की इच्छा पूरा नहीं होगा, कल शिवरात्रि आएगा, भगवान शिव से भी वही वरदान आप मांगोगे जो नव माता से मांगे थे। आज जो है आपको जो है उस पर जो है विश्वास नहीं जगा, इसलिए भगवान कहते हैं पहले विश्वास के साथ मन को भी जो है एकाग्र कर लो, मन को मेरे ओर लगा दो, तभी जो है परमात्मा की प्राप्ति होगी। वैसे जो है एक भक्त था, वह भक्त जो है माता भगवान विष्णु का पूजा करता था, और भगवान विष्णु का पूजन करते करते कई वर्ष दुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की। वह महात्मा जो है कहता है कि प्रभु मेरे को अगर पता रहता कि रुई के नाक में घुसेड़ने से आप प्रकट हो जाते हो तो मैं कब का कर लिया रहता, लेकिन आज जो है आपने जो है बता दिया कि आपके नाक में जो रुई घुसेड़ने से आप प्रकट होते हो। भगवान कहने लगा भक्त तेरे को उस समय मेरे पर विश्वास नहीं था, उस समय जो है जो कुछ तो देता वह सोचता है कि ग्रहण नहीं कर रहा है, आज जो है मेरा काम नहीं बन रहा है, उस समय तेरे पर जो है तुझको मुझ पर उतना विश्वास नहीं था जितना आज तुझे हो गया, क्योंकि आज तूने जाना कि भगवान विष्णु ही जो है सब कुछ को पा रहा है। आज तुझे विश्वास होगा, इस मूर्ति पर तूने जो है रुई घुसेड़ दिया, ये आज से जो है नहीं पाएगा। जब तक भगवान में जो है दृढ़ता विश्वास नहीं होगा, उस महात्मा के जो है उस भक्त के मन में दृढ़ विश्वास हो गया कि मित्र सही कह रहे हैं कि मूर्ति के जो है नाक में सुई घुसेड़ना चाहिए, रुई घुसेड़ दूं तभी भगवान जो माता जो है प्रकट होगी। ऐसे उस विश्वास हो गया कि स्वयं मूर्ति में भगवान है, तो उसी समय भगवान जो है आ गया। वैसे ही मनुष्य के जीवन में दृढ़ता होगा तभी परमात्मा की प्राप्ति होगी। हम जो है अपने घरों में गाय की सेवा करते हैं, गाय में हम भगवान को देखें, उसी गाय में हमें परमात्मा मिलेगा। आप बालक को भी सेवा कर रहे हो, बालक में देख भगवान को देखो, वही पर उसी बालक में परमात्मा की छवि दिखाई देगी। अपने पति की सेवा कर रहे हो, उस पति में भगवान को देखो, अवश्य जो है उस पति में आपको परमेश्वर दिखेगा। और स्वयं अपने आप में भी अगर आप जो है परमात्मा को ढूंढने की कोशिश करोगे तो स्वयं अपने आप में भी भगवान जो है मिलेगा। यह दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि परमात्मा जो है इसमें, नहीं तो जिस प्रकार से हमें मूर्ति रख दिए और मूर्ति रखने के बाद जो है उसकी हम सेवा नहीं करें, उसको पत्थर मान करके जो है उसमें सिर्फ लेप लगाते रहें और उसको जो है जिस प्रकार से उसका सेवा करना है वैसे नहीं करोगे तो भगवान जो है उसमें प्रकट नहीं होगा।
और आपको विश्वास रहेगा दृढ़ जो है। जिस प्रकार से हम रोजाना जो है नहाते हैं वैसे उस मूर्ति को भी नहलाओ। रोजाना जो हम कपड़ा बदलते हैं वैसे मूर्ति का भी कपड़ा बदलो। रोजाना जो है हम जिस प्रकार से खाते हैं उसको उस मूर्ति के सामने भी जो खाने के लिए रख दो। जिस प्रकार से हम रोजाना शयन करते हैं वैसे जो है रोजाना भगवान के लिए जो बिस्तर बिछा दो, तो आपका दृढ़ विश्वास ही आपको जो है परमात्मा तक पहुंचा देगा। लेकिन हम में जो है ऐसी विश्वास नहीं रहता। घर में हम अवश्य भगवान का मूर्ति रख देते हैं, लेकिन देखे हैं कि इस एक ठने जो है आसन रहेगा उसी में 5 भगवान की मूर्ति रहेगा। हम अपने घरों में अपने कमरा में किसी दूसरे को रहने के लिए जो इजाजत नहीं देते। कोई सगा आ जाता है तो कब जाएगा सोचते रहते हैं। लेकिन भगवान को हम जो है 5 मूर्तियों के एक साथ रख कर के नहीं सोचते। जिस प्रकार से एक कमरा में हम स्वयं जो है अकेला रहते हैं पति पत्नी, उसी तरह जो है भगवान के आसन में जिसका पत्नी है उसी को रखना चाहिए। जैसे राधा के साथ कृष्ण की, लक्ष्मी के साथ नारायण की, यह जो है मान्य है। लेकिन अनेक देवी देवताओं को एक साथ रखना मान्य नहीं है। इसी में जो है घर में दुख भी रहता है, क्योंकि वह भगवान देखता है स्वयं के लिए तो अच्छा सा घर बनाया, मेरे को ला करके सिर्फ जो है दूसरों के साथ रखा है। तो भगवान आपको आसन नहीं मांगता, लेकिन आसन दो तो अकेला है। जिस प्रकार से एक कुर्सी में आप बैठे हो उसमें कोई दूसरा आकर के बैठ जाए तो आपका जो है मन से क्रोध उत्पन्न होगा कि मैं बैठा हूँ वहाँ आके बैठ गया। तो उसी तरह जो है आज जो है सूत जी महाराज बताते हैं शौनकादिक ऋषियों, ये नारद बता रहे हैं उसी तरह मेरा जो है जीवन चल रहा और मैं भगवान नारायण का छवि को जो है अपने हृदय में ग्रहण किया। भगवान नारायण ने स्वयं आकाशवाणी में कहा दूसरा जन्म होगा, और नारद जी का जो है या मरीचि इत्यादि ऋषियों के साथ जन्म भी हुआ और वह उसी नारायण को अपने हृदय में बसा करके चलते रहा, जिससे उस नारद का जो है जीवन जो सुखमय हुआ, यानी कि भगवान विष्णु का प्रिय बन गया। आज जो है व्यास जी महाराज इसी नारद जी के सिद्धांत को लेकर के एक भगवान कृष्ण को हृदय में बिठाया, और भगवान कृष्ण को हृदय में बिठा करके वही जो श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना किया। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। एक भजन के बाद आगे कथा कहेंगे। जरा ज्योति जगा दे, मेरे सामने जरा दिल से बुला दे।
जी महाराज का जो है जन्म कैसे हुआ महाराज, या शौनकादि ऋषि लोग पूछते हैं सुखदेव जी महाराज का भी कोई जो इतिहास बताइए। सूत जी कहते हैं हे शौनकादि को, यह जो एक बार नारद मुनि और तुम्बुरु नाम का जो है नारद जी से नारायण नारायण करने वाले दो भक्त थे। तुम्बुरु वह और नारद जी दोनों नारायण करते हुए ऊपर विचरण कर रहे थे और भगवान शंकर जो है आसन में अपने कैलाश में बैठा हुआ था। तो नारद जी सोचता है कि भगवान यह जो है शंकर जी अमर है, ये किस कारण से अमर है? इस अमर जो है अमृत जो इसने पी लिया है, और वो कौन सा अमृत है? यही श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी अमृत। यहाँ जो है नारद जी भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। भगवान विष्णु के यहाँ जो है शंकर जी भी परम भक्त हैं। तभी तो भगवान शंकर जी जो है भगवान विष्णु का जब जब जन्म हुआ तब तब वह जो है इस पृथ्वीलोक में कोई न कोई रूप में आए। और सब लोग जानते हैं हनुमान जी जो है किसका रूप है? यही शंकर जी का। और शंकर जी का रूप ये हनुमान जी हैं और भगवान राम की सेवा करने के लिए आए थे कि मेरे प्रभु को जो है पृथ्वीलोक में कोई कष्ट मत हो। इसीलिए जो है भगवान शंकर जी भगवान नारायण के परम भक्त है, जो हमेशा जो है नारायण नारायण करते हुए वहाँ भी विचर रहता है हमेशा। हम लोग सोचते हैं कि शंकर जी जो है गांजा पी करके वह धुनी जमा करके बैठा हुआ है, ऐसा नहीं है। शंकर जी गांजा नहीं पीता, राम नाम रूपी वही अमृत को पी करके बैठा है। राम नाम रूपी अमृत से ही भगवान शंकर अमर है, यह नारद जी जानता था। और नारद जी पृथ्वीलोक में कैलाश में आए, आकर के जो है भगवान शंकर जी के पास गए और शंकर जी से जो है कहने लगे, प्रभु ये अमृत रूपी कथा का जो है संसार में जो है प्रचलित कर दो, संसार को बता दो, ताकि सब संसारवासी जो है अमर हो जाए, सबके कानों में पड़े भगवान ये कथामृत। आत्मा को जानता नहीं, जो पूछता नहीं, ऐसे मनुष्यों के कानों में ना पड़े, इसलिए तो मैं जो है इस कथामृत को अपने पास ही रखा हूँ। ये जो है मैं किसी को नहीं सुनाऊंगा। कहा कि प्रभु आप मुझे ही सुना दो, मैं ही जो है संसार को बताऊंगा कथामृत। लेकिन भगवान शंकर जो है अपने जो है बात पर दृढ़ रहे और वह नारद जी को नहीं सुनाया। नारद जी चले गए, फिर सोचता है कि पार्वती के पास चलो। नारद जी तुरंत पार्वती माता के पास गए। पार्वती से कहने लगा, देवी तुम्हारा तो दूसरा जन्म हो गया, लेकिन भगवान शंकर जो है एक ऐसा अमर है जो कथामृत का पान किया हुआ है, इसीलिए वह अमर है जो आज तक जो है उसका विनाश नहीं हो सकता।
तो उसी कथामृत को जो है आप भी पान कर लो, ताकि आप भी जो अमर हो जाओ और आपको जो पुनर्जन्म लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। माता पार्वती ने 2 रूप लिया, पहले सती का, सती जब जन्म लिए और सती जब भस्म हो गई वही पार्वती बन गई। लेकिन भगवान शंकर दृढ़ एक था, तो उसी को जो है भड़का रहा है नारद जी कि कथामृत किसी भी तरह जो है पृथ्वीलोक में आए ताकि संसार की उद्धार हो जाए। लेकिन भगवान शंकर जी चाहते हैं कि दुराचारी और दुष्टों जो भगवान को नहीं मानता उसके कानों तक मैं जो है पहुंचने नहीं दूंगा ये कथामृत। आज जो है पार्वती के पास इसी बात को कहे, पार्वती जी राजी हो गई और आज जो है नारद जी अपने लोक को चले गए। अब जो है पार्वती माता भगवान शंकर के पास गए और कहने लगा, प्रभु आज जिस प्रकार जिस तरह से आप जो है कथामृत से जो है आप अमर हो, उसी कथामृत की सुनने की मेरी इच्छा हो रही है। भगवान शंकर ने भी जो है उसको मना कर दिया माता पार्वती को। फिर बात पार्वती कहा, प्रभु आप जो है कथामृत पान करके अमर हो गए हैं, लेकिन आप मुझे अमर होना नहीं चाहते, इसलिए मैं जो है जब तक आप कथामृत मुझे पान नहीं कराओगे तब तक मैं जो है खाना पीना अन्न जल त्याग दूंगी। इस प्रकार कह करके बैठ गई। और संसार में हम देखे हैं कि स्त्री जो है कोई न कोई तरह अपने पति से काम करा ही लेता है। कोई भी नारी हो किसी न किसी तरह से नारी के जो है उसके कमजोरी को पकड़ लेता है, पुरुष का कमजोरी को, और वह नारी जो है पुरुष के कमजोरी को पकड़ करके अपने मनमानी यानी कि मन की इच्छा को पूरा कर लेता है। कभी जो है आपको गहना लेना होगा, पति नहीं लेता तो आप न कुछ जो उपाय करोगे कि मैं ससुराल अपने मायके में जाकर बैठ जाती हूँ, तुम नहीं लोगे तब तक मैं वहीं रहूंगी। पति को लेना ही पड़ेगा आपके लिए गहना, नहीं तो घर का गृहस्थ को कौन देखेगा। तो उसी तरह आज भगवान शंकर को भी उसी तरह माता पार्वती जो है मजबूर कर दी। भगवान शंकर कहा कि देवी अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें जो है कथामृत सुनाऊंगा, लेकिन इसे एकांत जगह पर जो है सुनाऊंगा जहाँ पर कोई ना हो। कहते हैं देवी कथा सुनते सुनते जो है हुंकार भरना, तभी जो है मैं तुम्हें कथा सुनाऊंगा, और जब तक तुम्हारी हुंकार अगर कहीं बंद हो गया तो मैं बीच में ही कथा को रोक दूंगा, फिर ये जो कथामृत जो है तुम्हें नहीं मिल पाएगा। माता ने कहा ठीक है प्रभु मैं ऐसा ही करूंगा। माता पार्वती जो है भगवान शंकर के जो है गोद में सो गए और कथा सुनाने लगे भगवान शंकर जी, और माता जो है हूँ करने लगे। भगवान यही कृष्ण की श्रीमद् भागवत महापुराण कथामृत को जो है माता पार्वती को पान कराने लगे भगवान शंकर। और जब जो है कोई भी नारी हो अपने पति के गोद में अगर सो जाए तो उसको निद्रा अवश्य आ जाती है। उसी तरह जो है माता पार्वती को जो है कथा सुनते हूँ करते करते निद्रा आ गया। लेकिन उसी समय जो है कथामृत को एक खुला अंडा जो था उसके जो उसमें से जो चूजा निकला, वही चूजा जो है सुन रहा था, और वो चूजा जो है मरे हुए थे फिर भी वह जो कथामृत के पान करने से जीवित हो गया। और माता पार्वती जो है भगवान शंकर के गोद में सोने लगे और वह हुंकार भरने लगा। वह एक छोटा सा चूजा तोता जो था, वह तोता जो है हूँ ऐसे माता पार्वती का आवाज भी करने लगे, क्योंकि तोता का आप लोग जानते हैं जैसे आप सिखाओगे वैसे तोता सीख जाता है। दुराचारी जो है दुराचारी की तरह जो सिखाएगा और धर्मात्मा की तरह सिखाएगा, दोनों बात वह सीख जाता है। राम राम भी कहता है और काम काम भी कहता है। तो बचपन से वह जो है चूजा जैसे निकला है और वो जो है माता पार्वती हूँ कर रहा है उसको सुन रहा है, और उसी को वह जो सुन करके हूँ वैसे करने लगा। और भगवान को पता नहीं, भगवान जो है अपने समाधि लगाए हुए हैं और वह कथा को बता रहे हैं। माता पार्वती को उसने देखा ही नहीं था, और माता पार्वती जो है निद्रा में चली गई थी, हुंकार हुआ तोता भर रहा था। भगवान शंकर का कथा जब समाप्त हुआ उठ करके देखता है तो वहां पर जो है माता पार्वती उनके गोद में जो है निद्रा ले रही है। वह सोचने लगा रे तो हूँ कौन कर रहा है, तो देवी तो सो रही है। उसी समय जो है तोता जो है ऊपर से उड़ चला
और जैसे उड़ा भगवान शंकर देख लिया और देख करके कहा, अरे ये तो कथामृत को जो है संसार में फैलाएगा, दुराचारियों के तक भी पहुंचा देगा। इस तोता ये अमर हो गया, इस तोता को जो है मुझे ही मारना होगा, नहीं तो ये अमर हो जाएगा। या सोच करके भगवान शंकर उसी समय अपने त्रिशूल को जो है फेंका और वह तोता जो है डर के मारे दौड़ते 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 जो है वह जो है स्थान में गया जहाँ पर वही व्यास जी महाराज की पत्नी वाटिका जो थी वह जो है स्नान कर रही थी। स्नान करते करते उसको जो है जमाई आ गई और जमाई आई तो वही जो है तोता जो है सूक्ष्म रूप में जा करके माता वाटिका की जो है मुंह में प्रवेश कर गई। शिष्यों को पढ़ा करके वह जंगल भेजता था कि इसको जो है जंगल में जा करके सब लोग जो है पढ़ना। यदा मृथेन कृष्णम दुअस्य वेतेन विरण्यं शकटश्च वेतव्यं वसुदेवस्यं पुत्रैतं नन्दगोपालः च कृष्णनिरूपणं च वासुदेव। इसी श्लोक का जो है उसने सभी शिष्यों को पढ़ा करके जो है जंगल भेजे। समिधा यानी कि लकड़ी हवन के लिए पहले जो है लकड़ी जंगल से लाया जाता था और संतों के समय सामने जो हमेशा हवन यज्ञ होता था। इसी में जो है वह यज्ञ करने के लिए समिधा लाने के लिए जब शिष्यों को भेजे, शिष्य लोग जाकर के वहां पर उसी मंत्र जो है श्लोक को बोलने लगे। एक दिन बोले सूत जी महाराज नहीं सुना, दूसरा दिन बोले सूत जी महाराज जो सुखदेव जी महाराज जो वहां पर नहीं थे, तीसरे दिन गए तो वहां पर नहीं पाए, चौथे दिन इस प्रकार पांचवा दिन जब गए तो सुखदेव जी महाराज जो है वहीं विचरण कर रहा था और जो है इनके कानों से जब सुना तो इसके मुख से जब सुने तो सुन करके सुखदेव जी महाराज जो है उनके पीछे पीछे आने लगे और उसी को पता लगाने के लिए तुम कहां से इस श्लोक को जो है पाए हो। ये तो मेरे श्याम का नाम का श्लोक है जो मुक्ति प्रदान करने वाला। तो उनके पीछे पीछे और शिष्य लोग जो है वहीं व्यास जी के आश्रम तक पहुंचे, वहीं पर व्यास जी के पास आए। व्यास जी प्रसन्न हो गए और व्यास जी बताए कि इस श्लोक को जो है मैंने लिखा है पुत्र, अब जो है संसार को इसी श्लोक को तुम्हें जो है बताना है और संसार को जो है पापी दुराचारी जितना जो है पाखंडी भी होंगे, इस पापी भी होगा, दम से दम भी होगा, उसका मुक्ति जो है इसी श्रीमद् भागवत महापुराण से होगा। या 18,000 श्लोक वहां तो पहले से ही ज्ञान उसके पास था, सुखदेव जी महाराज के पास भगवान शंकर से वो जो है सब कुछ सुन लिया था, फिर भी वह अपने पिता के बनाए हुए इस श्रीमद् भागवत महापुराण को उसने जो है पढ़ा है और पढ़ करके अब सोचता है उसके लायक जो है श्रोता भी तो होना चाहिए। इसको सुनाऊं कैसे, किसको सुनाऊं? तो उसके लायक श्रोता वह ढूंढने लगे, लेकिन सुखदेव जी महाराज को आज तक जो है श्रोता नहीं मिला था। एक भजन के बाद आगे कथा कहेंगे। बोलिए भागवत भगवान की राधे राधे राधे।
बोलिए भागवत भगवान की जय। राधे राधे। कुछ भी हो, धन हो या ज्ञान हो या जो है अपनी खुशी भी हो, उसको बांटोगे तभी जो है हमें आनंद मिलता है। और जो आनंद मिलता है वही तो परमात्मा की प्राप्ति है। यानी कि अगर मन में आनंद आ गया तो आनंद किसका नाम है? भगवान कृष्ण। कृष्ण यानी कि आनंद। जीवन में जो है आनंद की प्राप्ति जो है प्रेम बांटने में जो है, जो अपने पास रखने में नहीं। आज जो व्यास जी महाराज को इतना आनंद आया जो अपने पुत्र को जब अपने ज्ञान को बांटा। उसी तरह जो है एक बार एक संत जो है चल रहा था और संत के बराबर में एक सेठ भी चल रहा था। वह सेठ जो है संत से बातें करते जा रहा है और वह सेठ अपने बगल में पोटली दबाया हुआ है। वह संत से पूछता है कि हे महात्मन, ये सच्चा सुख क्या है? आज तक मुझे जो सच्चा सुख नहीं मिला, सच्चा आनंद नहीं मिला। पति है फिर भी तेरे को मन में आनंद नहीं, आज तक सच्चा सुख नहीं मिल पाया। कहा कि नहीं। तो फिर क्या देखता है, संत जो है उसे सेठ के पोटली को लिया और लेकर के वहां जो है उसके पीछे पीछे दौड़ने लगा। बहुत से लोग को बुलाया लेकिन वहां संत को नहीं पाया। संत जो है लेकर के भग गया, इतना मेरे धन को ही लेकर भग गए। वहां जो निराश होकर के बैठ गया और संतों के बारे में गलत विचार करने लगा। संत जो है इधर से दौड़ करके घूमते हुए, जिस प्रकार से भागवत सब हम आप बैठे हो, और वो इधर से घूम करके इस गली से आएगा और आपके सामने ही बैठ जाएगा और तो आपको जो है प्रसन्नता होगा, करे मेरा धन मिल गया। आज सेठ के सामने जो है उस थैला को फेंक दिए। जैसे ही जो है संत के फेंका और वह जो है थैला को उसके हाथ में आया सेठ की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। फिर भी उसके मन में शंका था कि अगर इस थैला में जो कुछ था वह है कि नहीं। वह देखा खोल करके, देख कर खोलता है, जितना उसमें धन था सारा धन को पाया। धन को पाने के बाद आनंद आ गया। कहा कि तू जो है मेरे को शिक्षा देने के बजाय मेरे धन को लेकर के भग गए महात्मन। महात्मा ने हंसने लगा और कहा, इसे वास्तविक सुख तो इसी में है। आज तक तू जो है ये धन को अपने पास रखा हुआ है, इसीलिए तेरे मन में अशांति है। इस धन को बांट करके देख, भूखे को भोजन करा, प्यासे को पानी पिला, निर्बलों का सहायता कर, निर्धनों को धन दे, फिर देख तेरे पास वास्तविक सुख आ जाएगा। तेरे पास ये धन है इसीलिए तू दुखी है। ये धन को तू अपने लिए जो कमाता है, धर्म के लिए कभी तो तूने कमाया नहीं। तभी तो जो है धन के थोड़ा से जो है अपने से दूर हुआ, तेरे को दुख हो गया। यही चिंता हमेशा तेरे मन में रहता है कि मेरा धन को कोई दूसरा ना ले जाए, मेरा धन को कोई चोरी ना कर ले। यही मन में है तेरे, इसी कारण से तू हमेशा दुखी रहता है। वास्तविक सुख जो है अपने पास रखने में नहीं, दूसरे को बांटने में है सेठ।
सेठ को समझ आ गया और संत की इस बात का स्मरण करते हुए सेठ उस दिन से जो है धनों को बांटना शुरू किया। एक बार वही संत जो है घूमते घामते जब सेठ के द्वार पर पहुंचा, सेठ को आज प्रसन्न देखा। सेठ ने कहा कि महाराज आपने सत्य कहा था, मैं जब तक नहीं बांटता था तब तक तो मेरा पुत्र भी मेरा नाम नहीं लेता, लेकिन जब आज बांटना शुरू किया, यहाँ तो नहीं पूरे देश में जो है मेरा नाम जो है फैला हुआ है। सब लोग कहते हैं कि सेठ इतना अच्छा है, सेठ जो है भूखे को भोजन कराता है, प्यासे को पानी पिला रहा है, प्यासों के लिए निर्धनों के लिए जो है प्याऊ लगा दिया, निर्बलों का सहायता करता है धन से। आज जो है सेठ को जो है अपनी जो है मान सम्मान देख करके सेठ को बड़ा प्रसन्नता हुआ, तो वह बांटने से आज जो है संत कहता है कि इसीलिए मैं कहा था कि धन कोई भी चीज रहे उसे अपने पास रखने पर जितना सुख नहीं उतना सुख जो है आपको बांटने पर मिलेगा। कोई भी हो देख लो, परमात्मा जो है आपको दुगुना देता है। मैं तो आकर के उसने बताया महाराज आपके बच्चे को 5 रुपए दिया हूँ, कुछ ले लेगा। मैं देखा तो कहा कि वो मेरा बच्चा नहीं है, वो तो जो है भक्त दूसरे के बगल से आया हुआ है। उसने कहा करे मैं आपका ही बच्चा समझ करके उसको दे दिया। महाराज मैंने कहा वो आपने नहीं दिया उसका कर्म ने। वह बच्चा मैंने पहले देखा था जब मैं आरती कर रहा था, अब आरती किया तो उस समय जो है आरती के बाद वहां पर कोई जो है उस आरती में पैसा चढ़ा रहे थे और उसके माँ ने जो है उसको 1 रुपए दिया था जो चॉकलेट खाने के लिए। वो बच्चा जो है देखा 1 रुपए को आरती में डाल दिया था। लेकिन जब वो बच्चा जो है जाने लगे, उसको जो है भगवान ने देखो मेरा बच्चा समझ करके चाहे कोई भी समझे, लेकिन उसने जो है 1 की जगह 5 रुपए दे दिया। तो ऐसा जो है मनुष्य जो है जो बांटेगा वो अवश्य मिलेगा, चाहे दूसरे को आप सुख बांटो या दुख बांटो। दुख भी बांटोगे वो भी वापस आएगा और सुख भी बांटोगे वह भी वापस आएगा। इसीलिए सोच समझ करके दुनिया को जो है बांटना चाहिए। चाहे अब जो है एक बहू जो है अपने सास को बांटे, या जो है एक भाई अपने भाई को बांटे, या एक पुत्र अपने पिता को बांटे, वह जो है उनके ऊपर है कि उसको सुख बांटता है या दुख, उसके सामने जो है वह मंडरा रहा है। एक पुत्र अपने पिता को दुख देगा तो उसका पुत्र भी जो पीछे है वो देखता है, जिस प्रकार से जो है मेरे दादा को दुख दे रहा है वैसा भी तो मैं भी दूंगा। चाहे वह सोचे न सोचे, लेकिन कर्म उसका जो है भगवान की तरफ से एक लाठी बन करके आता है और सामने खड़े हो जाता है। लेकिन हम सोचते हैं हमने ऐसा क्या किया जो हमें दुख मिला। मनुष्य समझ नहीं पाता, या उसी का कर्म का फल होता है कि जो ही कर्म का आप जो है जितना बांटोगे उतना ही जो है आपको खुशी मिलेगा। या मैंने कह दिया था, और आज जो है सच्चा सुख जो है आपको मिल गया, यह भी आपके कर्म का फल है। आपने जो किया उसी का आपको नाम जय जयकार संसार में हो रहा है, और संसार आपको जो है अच्छा समझ करके जो है आपका मान बढ़ाई करते हैं, और आपको जो है सच्चा सुख आज मिल गया। तो उसी तरह जो है व्यास जी भी बड़ा खुश हुए कि मेरा पुत्र को जो है मिल गया। लेकिन सुखदेव जी महाराज का मन जो है खिन्न है। वह सोचता है इसे मैं किसे सुनाऊं, किसके पास जाऊं और किसे कहूं, क्योंकि हम भी आज तक जो है किसी को नहीं कह पाते कि आप जो है भागवत करा लो, क्योंकि वे नहीं जान पाते कि उसका मन क्या है। अगर हम कह दिए और उसका मन दिल दुख गया कि आप महाराज भागवत कराने के लिए कह दिया, लेकिन हमारे पास तो शक्ति ही नहीं है। शक्ति होने के बाद भी उसके पास मन नहीं है परमात्मा की ओर जाने का, तो उसका दिल दुख जाएगा, तो हमारा दिल दुखेगा। इसीलिए जो है सुखदेव जी महाराज सोचता है कि आज किसको सुनाऊं। संसार में कोई जो है सुनना नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ जो है पढ़े लिखे अनेक प्रकार के होंगे। कलयुग जो है ऐसा तमाशा दिखाता है कि पढ़े लिखे मनुष्य जो है अनेक प्रकार के होंगे, लेकिन अनपढ़ से भी वह गया होता है। अनपढ़ तो भगवान की कथा को सुन लेता है,
लेकिन वह पढ़ा लिखा जो है या समझता है कि हम ही ज्ञानी है, ये सोच करके वह जो है होटल में जा करके मदपान करने लगता है। लेकिन वही अहमता एक दिन जब उसका नाश कर देता है, तब पता चलता है कि यह जो है अनपढ़ से विवाह गया बीता था। अनपढ़ जो है कमा करके जो है अपने जीवन को चला रहा है, वह जो है सत्य मार्ग पर चलता है। लेकिन वह ज्ञानी है, ज्ञानी मनुष्य जो है दूसरे को लूट करके, दूसरे के धन को जो है लूट कर, गरीबों के दिल को दुखा करके लूट करके वह जो है वही अपने आप को जो है ऐसे गहराई पर, पाप की नगरी पर ले चलता है, जिससे उसको लौटना मुश्किल हो जाता है। बहुत से लोगों को देखे हैं, लेकिन संसार में जो है ज्ञान होना पर्याप्त नहीं, यानी कि भक्ति भी मनुष्य के जीवन में होना चाहिए। जिसने हमें शरीर दिया है उसके प्रति भक्ति हो। भगवान ने कहा है कोई भी तुम पाप करो, पाप का प्रायश्चित जो है मेरे नाम के साथ करोगे, तभी सच्ची प्रायश्चित नहीं कर सकते किसी भी पाप का, क्योंकि आपके मन में सत्संग के बिना जो है प्रायश्चित की भावना नहीं जगेगी। जब तक भगवान के सत्संग जो है धर्म की नगरी में इस प्रकार से, जैसे जिस प्रकार से श्रीमती कौशल्या चंद्रिका जी ने जो है रचा है, भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण को बुलाकर आप लोगों को जो है पाप से बचाने के लिए, पाप से दूर करने के लिए, उसी तरह जो है जन जन को जो है या जो है रचना करना चाहिए। संसार को जो आपके द्वारा जो है एक मनुष्य का पाप अगर दूर हो जाता है, उसी में जो है आपको बड़ा पुण्य मिल जाएगा। और वैकुंठ का रास्ता वही है। घर वाले जो है जो कराते हैं वहाँ सुन नहीं पाते, वो क्योंकि सेवा में लगे रहते हैं, वह सुन भी नहीं पाते कभी कभी, लेकिन जो आप सुनते हैं उसी का पुण्य जो उसको मिलता है। यही जो है मनुष्य ये ना सोचे कि हम करा रहे हैं, हम ही को नहीं मिलता सुनने के लिए, या मन में शोक ना करे, वहाँ जो है उसको और सर मिलेगा। जिस प्रकार से आज स्वयं करा करके जो है दूसरे को सुना रहा है, कल जो है भगवान जो है दूसरे के घर में आपको सुनाएगा, तब वो दूसरा जो है काम में लगे रहेगा आपकी सेवा में, और आपका पुण्य उसको मिलेगा। तो मनुष्य को जीवन में धर्म की स्थापना जो है बारंबार करना चाहिए। एक बार से तृप्त नहीं होना है भक्ति में। भक्ति जो है तृप्ति का नहीं है, यानी कि राम नाम एक बार लेकर के मनुष्य अगर सो जाए जीवन भर जो है, तो भगवान उसके जो है अपराध को क्षमा नहीं करेगा। राम का नाम जो है बारंबार लेते रहें, आज लिए है कल भी लेना पड़ेगा। जिस प्रकार से भूखे मनुष्य है उसको भोजन का आवश्यकता रोजाना पड़ता है, उसी तरह राम का नाम भी रोजाना आपको लेना होगा, तभी जो है आपका भूख मिटेगा। एक बार तीर्थ करने के बाद मनुष्य ये न सोचे कि हम इस तीर्थ चले गए हैं, वह तीर्थ बारंबार करे, क्योंकि एक बार मनुष्य तीर्थ कर लेता है तो पाप को छोड़ता तो नहीं है, वो पाप करते रहता है। ठीक है, जाने में या अनजाने में कोई भी पाप करेगा तो उसका पाप का वही तीर्थ में जो है उसका निवृत्ति होगी। उसी तरह ये भागवत महापुराण भी एक बार करा लेने के बाद भी मनुष्य के पास धन है, दौलत है, तो उसको जो है इस प्रकार रचना करना चाहिए और दूसरे को जो है सुख पहुंचाना चाहिए। बोलिए भागवत भगवान की। तो आज जो है सुखदेव जी महाराज खोजते हुए जो है गंगा किनारे में ही जो है परीक्षित महाराज को जो है पहुंचाए थे और परीक्षित महाराज को सुनाए थे। तो सुत जी शौनकादि ऋषियों को जब बताए, शौनकादि ऋषि ने कहा कि प्रभु यह परीक्षित महाराज के जन्म फिर कैसे हुआ, कैसे जो है गंगा किनारे में परीक्षित महाराज पहुंचा और किस कारण से परीक्षित को जो सुनाया, यह भी तो बताइए। तो सुत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों, यदा शरणं माप्नोति यदा द्वयं श्रुत्रास्त्रं चास्त्रं द्वयं च वेदो, इच्छा करते हैं। तो परीक्षित महाराज का भी जो है इसी तरह जो है जन्म के निरूपण करते हैं सुत जी महाराज। ये या जो हम सभी लोग जानते हैं, जो व्यास जी ने जो है महाभारत लिखे थे, उस महाभारत के युद्ध में सभी जो है वहाँ पर 5 पांडव और 3 जो है कुरुज वहाँ पर कौरवों के छोड़ जो है सब मारे गए थे। अंत में जो है दुर्योधन का मरण होने वाला था, तो उसी समय अश्वत्थामा गए। अश्वत्थामा जो है अमर है ना होगा। और
अश्वत्थामा भाग रहे हैं, इधर जो है भगवान कृष्ण और अर्जुन चले जा रहे हैं रथ पे। और जैसे ही अश्वत्थामा ने देखा कि ये जो है अर्जुन और कृष्ण मेरी तरफ आ रहे हैं, ऐसे देख करके वह युद्ध करने के लिए जो है डट पड़े। और युद्ध से पहले वह जो है अपने ब्रह्मास्त्र को चला दिया। और ब्रह्मास्त्र ही सबसे शक्तिशाली अस्त्र है, जिससे जो है कोई नहीं बचा सकते। ये सिर्फ भगवान के पास इसका जो है निवारण है। ब्रह्मास्त्र ब्रह्मा जी देते हैं, जो प्रसन्न हो जाता है उसको जो है ब्रह्मास्त्र मिलता है। तो ब्रह्मास्त्र जो है अश्वत्थामा ने चलाया अपने जान बचाने के लिए। अर्जुन देखता है और देख करके कहता है, प्रभु ये जो है लालिमा, इतना सूर्य के समान तेजस्वी लालिमा कहाँ से आ रहा है? भगवान कृष्ण कहता है, अर्जुन या जो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया तुम्हारे मृत्यु के लिए। प्रभु तो इसका जो है निवारण क्या होगा? भगवान कृष्ण कहता है कि ब्रह्मास्त्र का निवारण जो है ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है। इसलिए तू भी जो है ब्रह्मास्त्र का निवारण चला। अर्जुन जो है ब्रह्मास्त्र ताना और वह भी छोड़ दिया। दोनों का ब्रह्मास्त्र जो है घमासान युद्ध में जो है छिड़ गए और वहां दोनों टकरा करके जो है पृथ्वी को सर्वनाश करने लगे। जीव जंतु तड़पने लगे, मनुष्य देवता भी जो है वहां तड़पने लगे। ब्रह्मास्त्र की तेज इतना भयंकर था कि ब्रह्मास्त्र अगर एक बार चल जाता है तो वहां जो है 12 वर्ष तक जो है संसार में सूखा पड़ जाता है। एक बार चलने पर फिर 12 वर्ष के बाद जो है खुशहाली आती है। यहाँ जो है सब देवताओं को भी चिंता होने लगा। 2 ब्रह्मास्त्र की टकराव से, एक ब्रह्मास्त्र में इतना प्रभाव है, 2 ब्रह्मास्त्र में क्या नहीं होगा। गोविंद का ही रूप है, इसीलिए तो उसका एक नाम कृष्ण द्वैपायन भी कहा है। तो यही कृष्ण द्वैपायन व्यास जी महाराज आकर के ब्रह्मास्त्र को रोक दिए। आरोप करके कहा कि अर्जुन तुझे पता नहीं है कि ब्रह्मास्त्र का जो है इस प्रकार से चलाना, संसार को नाश करना है। तुम जो है निर्बलों को, निसहाय को और जो है बिना अत्याचार किए, बिना जो है गलत काम किए हो भी तो नाश करेगा। तू है ब्रह्मास्त्र को अपना लौटा ले। अर्जुन ने कहा कि प्रभु वह जो है अश्वत्थामा ने पहले चलाया तब मैं चलाया। कहा कि अश्वत्थामा तो निर्बुद्धि है, तो क्या तू भी निर्बुद्धि है? तू तो परमात्मा के साथ बैठा हुआ है। और वो जो कृष्ण जो है तेरे को नहीं बताया। भगवान हंसने लगे। भगवान सब जानता था। व्यास जी जो कहे तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है, आप कहते हैं भगवान, तो मैं जो है अपने ब्रह्मास्त्र को वापस कर लेता हूँ। अर्जुन जो है ब्रह्मास्त्र के वापस करने का मंत्र जानता था और अश्वत्थामा को पता नहीं था। अश्वत्थामा को जब कहा तो अश्वत्थामा कहा कि मैं जो है ब्रह्मास्त्र को जो है नहीं लौटाऊंगा भगवान। तो कहा क्यों नहीं? तो इसलिए कि मेरे को जो इसका मंत्र ही मालूम नहीं है, तो मैं कैसे जो है लौटाऊंगा। ब्रह्मास्त्र एक ऐसा जो अस्त्र है जिसको जो है भेजा भी जा सकता है और उसको वापस भी बुलाया जा सकता है। ऐसे उसमें जो है एक प्रधानता है। तो अर्जुन तो भगवान की कृपा से, जो अपने गुरु की कृपा से जो है या मंत्र प्राप्त कर लिया था। उसका गुरु जो था वह अश्वत्थामा का पिता द्रोणाचार्य। और द्रोणाचार्य जी उस समय गुरु जो है अपने पुत्र को जो मंत्र नहीं दिया वो अपने शिष्य को दे दिया था। इसीलिए जीवन में जो है मनुष्य को जो है गुरु बनाना चाहिए। गुरु जो है शिष्य को जो है सन्मार्ग दिखाता है, परमात्मा तक पहुंचाने का जो है वह सीढ़ी तैयार करता है। और गुरु के द्वारा जो है मनुष्य को जो है भगवान तक पहुंचने का मार्ग मिल जाता है। इसलिए जो है गुरु बनाने पहले जो गुरु थे वह जो है अपने पुत्र से भी बढ़कर जो शिष्य को मानते थे। और बोले कि वह उत्सुक है, आपके पास बोल दिया, आपके पास धन है, उसके लिए जो उसका जो सहायता कर दो, या एक आपका भी धर्म नाम जुड़ जाएगा उसमें। तो यही छोटे छोटे धर्म जो है परमात्मा तक पहुंचा देती है। और ये छोटे जो थे वह जो है हिमालय में नहीं गले। बाकी अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव और माता द्रौपदी भी जो है वहां पर गल गई और वो स्वर्ग सिधार गई। लेकिन धर्म स्वयं अपने शरीर के साथ जो है धर्मलोक में गया।
और उसका धर्म जो है, तभी तो वह जो है यहाँ पर भी उसका नाम रह गया, क्योंकि धर्मराज के ऐसा महाभारत युद्ध में देखें कौरव और पांडव में जो है कभी भी जो है झूठ का सहारा नहीं लिया। एक बार झूठ का सहारा लिया था, लेकिन वह मन में जो है बोल दिया था कि वह अश्वत्थामा मारा गया। अब उसके जो है द्रोणाचार्य के सामने वो अपने भाइयों के कहने पर जो है कह दिया था, लेकिन मन से कहा था कि हाथी मारा गया। उसका झूठ जो है सबने जो जाना, लेकिन परमात्मा जानता था कि वह मन में क्या बोला है। लेकिन उसके कारण ही जो है उस अश्वत्थामा के पिता द्रोणाचार्य मारा गया। यह सोच करके उसको भी जो है एक बार नरक की यात्रा कराया गया था। युधिष्ठिर महाराज भी एक बार नरक यात्रा को गए थे, यही एक झूठ के कारण। लेकिन वहां पर रहने के लिए नहीं, सिर्फ जो है वहां पर रहने हुए पापियों को देखने के लिए किस प्रकार से दंड दिया जाता है। वह युधिष्ठिर महाराज को जो है देखा, वहां पर अनेक प्रकार के वहां जो है दंड भोग रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज ने वहां पर देख करके वह धर्मराज से पूछे, स्वयं तो धर्मराज है, फिर भी वह धर्मराज से पूछता है इसने क्या पाप किया जिससे इस प्रकार से इसको आरा से काटा जा रहा है। ये इसने क्या पाप किया जिससे इसको जो है अग्नि से जलाया जा रहा है। इसने क्या पाप किया जिसके इसको जो है कीड़े के कुंडों में डाला जा रहा है। इसने ऐसा कौन सा पाप किया जिससे जो है इसको जो है विष्ठा में फेंका गया है। यानी अनेक प्रकार के मनुष्य पाप करते, इसके अनुसार उसको जो है दंड भी मिलता है। जो माता पिता को जो है भूंज करके खाते हैं, मांस को जो खाता है उसको उसी तरह जो है अग्नि में पकाया जाता है। दूसरे के सुख को जो छीनता है उसको जो है कीड़ों के बीच में जो है उसको ढकेला जाता है। जुआ, मच्छर, ये सब मारने से भी पाप है। मरने के लिए जन्म लिए हैं, लेकिन इसको जो है मारना नहीं है। इसके लिए कितनों प्रकार की सामग्री बना है जिससे इसको जो है हटाया जा सकता है। लेकिन आजकल जो है नारी जो है व्रत रखती है, उसी दिन जुआ मारने के लिए बैठ जाती है। सोचती है आज कुछ काम नहीं, ये जुआ भ्रमण के लिए निकलते हैं अपने नगर में कि कौन सुखी है कौन दुखी है, जा करके देखता हूँ। मेरे दादा लोग तो चले गए, अब मेरा ही राज है यहाँ पर। जो है परीक्षित महाराज बचपन से अपने पिता को नहीं देखा था। आप सब लोग जानते होंगे कि वह जो है अभिमन्यु उसका पिता था और वह जो है कौरवों के द्वारा मारा गया था। लेकिन उसकी माता उत्तरा जो है अभिमन्यु के युद्ध में जाने से पहले जो है गर्भवती हो गई थी और वो मारा गया था। वो बचपन से अपने पिता को नहीं देखा था, लेकिन आज अपने दादाओं के जो है धर्मराज के रास्ते पर चल रहा है। धर्मराज जो है वह युधिष्ठिर महाराज, युधिष्ठिर के जो जैसे उसने राज चलाया वैसी वह चलाना चाहता है। देखने के लिए निकल पड़ा तो क्या देखता है, निज ग्रह जसम वीरम च बलि दिग्विजयो कजितम निरंग्यः स्वत्रम धनंतम चेतम गो मिथुनम पदम। वहां जो घूमने के लिए निकले तो क्या देखता है, एक जो है राजा का वेश बनाया है और राजा का वेश बना करके बैल और गाय को ठोकर से मार रहा है पैर से। ऐसे गाय बैल को ठोकर से मारते हुए जब देखा तो परीक्षित को क्रोध आ गया। परीक्षित को क्रोध आया और गया, अरे राजा का भेष बनाया हुआ तू कौन है और मेरे राज्य में रह करके तू इस गौ को जो अपमान कर रहा है, गौ को मार रहा है, इस बैल को मार रहा है। जहाँ पर गौ और बैल की पूजा होती है उस नगरी में तू जो है अत्याचार कर रहा है। तो उसने जो है उसको मारने के लिए जो है धनुष निकाल लिया। तो कहा कि नहीं महाराज, मैं राजा नहीं हूँ, मैं तो जो है कलयुग हूँ, मैं राजा नहीं कलयुग हूँ। और कलयुग जो है जैसे जो है पांचों पांडव और भगवान गोविंद जो है यहाँ से चल पड़े थे, वैसी कलयुग का प्रवेश हो गया था। और वही परीक्षित भी सुन लिया था कि कलयुग आ गया है। कलयुग आ गया तब जो है पुत्र जो है माता पिता से दूर रहेंगे,
जैसे ही विवाह हो जाता है वैसे जो है पत्नी के बोलने पर या पुत्र स्वयं जो है अपने पत्नी को लेकर के चले जाता है। दोनों में गलती रहता है, कभी जो है बहू को और माता पिता से दूर हो जाते हैं। लेकिन वह जो है माता पिता ने कितना उसको जीवन भर संभाला, बचपन से लेकर के उसको बुढ़ा जवानी तक जो है शादी विवाह करते तक उनका साथ दिया, उसी माता पिता को भूल जाता है। वैसे इतिहास आता है कि एक कोरिया ग्राम में जो था, वहां पर जो है राजा का हुक्म था कि जैसे ही माता पिता जो बूढ़ा हो जाए, 60 वर्ष के हो जाए, उन माता पिता को जंगल में छोड़। वहां हर कोई जो है आज्ञा पालन करता। एक बार एक किसान जो है, उनकी माता जो है 60 वर्ष की जब हो गई, उसको जो पीठ में बिठा करके जंगल में छोड़ने जा रहा था। उसकी माता को अपने पुत्र पर दया है। माता सोचने लगी मेरा पुत्र जो है जंगल को जाएगा, आज तक कहीं इसने जो है बाहर देखा नहीं है, आते समय कहीं भूल ना जाए, जाते समय तो कहीं पर भी जाकर मुझे छोड़ देगा, लेकिन आते समय इसी रास्ता पर नहीं आएगा तो भटक जाएगा। यह सोच करके माता जो है एक पेड़ की डंगाली को तोड़ ली और पीला वाला फूल जो था, उस फूल को जो है डंगाली को तोड़कर उस फूल को फेंकते फेंकते जाने लगा। पुत्र पीछे लौट करके देखा, देख करके कहता है माँ या तुम क्या कर रही हो? माँ कहने लगी पुत्र तुझे मेरा चिंता नहीं होगा, लेकिन मुझे तेरा चिंता है। हर माता को जो है अपने पुत्र का चिंता रहता है, लेकिन पुत्र को माता पिता का चिंता नहीं रहता। आज कहता है कि तुझे मेरा चिंता नहीं होगा पुत्र, लेकिन मेरे को तो चिंता है तेरा कि तू घर कैसे आएगा। तो मुझे जंगल में छोड़ तो देगा, लेकिन वापस आने के लिए रास्ता भी तो चाहिए, कहीं भटक गया तो। इसीलिए मैं जो फूल जो बिखरा रहा हूँ यह तेरा रास्ता दिखाएगा। जहाँ जहाँ ये फूल गिरा होगा उसी रास्ते के सहारे से तू आकर के अपने घर चले जाएगा। पुत्र की आंखों से आंसू निकल आया, कहा कि इतना दयालु माँ जो मेरे लिए सोचती है, उस माँ को मैं जो है क्या जंगल में छोड़ने आया हूँ। पुत्र का मन बदल गया और पुत्र सोचा राजा कुछ भी कहे मैं जो है अपने माँ को अपने घर में ही रखूंगा। पुत्र जो है ला करके अपने घर में माता को रख दिया और उसको किसी को पता नहीं चला। एक कोठरी में रख करके माँ की सेवा करने लगी। एक दिन जो है कोरिया जो दूसरे देश से जो है कोरिया देश में राजा को जानता था कि राजा जो है यह अज्ञानी है, राजा के पास बुद्धि नहीं है, इसीलिए राजा जो है 60 वर्ष होने के बाद बूढ़े लोग को जो है जंगल में छुड़वा देता है। वो दूसरे देश के राजा को पता चल गया कि निर्बुद्धि राजा को अब जो है मैं ऐसे मार दूंगा और इसके राज्य को छीन लूंगा। ये सोच करके उसने राजा के पास प्रश्न भेजा कि राजन तुम अगर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारे जो राज्य को छीन लूंगा और तुम्हें बंदी बना लूंगा। राजा तो जो है अज्ञानी था, राजा के पास ज्ञान नहीं था। वह राजा जो उसको भेजा कद्दू को जो इस बाटल में इतना बड़ा करके जो है तुम लाओ, इतना बड़ा कद्दू को बाटल में भर करके लाओ तो तुम्हें जो है मैं सताऊंगा नहीं, तुम्हारे राज्य को जो है मैं जो है क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। राजा सोचने लगा, बहुत से कद्दुओं को तोड़ने के बाद बाटल में भरने लगा तो बाटल में भरा नहीं। मुंह तो छोटा था उसका, लेकिन बाटल जो है उसका जो है पेट जो है बड़ा था और मुंह जो है छोटा था। राजा सोचने लगा अरे राजा ऐसे मेरे को प्रश्न दिया है कि मैं इसको हल ही नहीं कर सकता। राजा अज्ञानी राजा जो है ढिंडोरा पिटवा दिया कि जो भी इस प्रश्न का उत्तर देगा या इसको जो सफल बनाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। वहां पर जो है घोषणा किया कि कद्दू जो है इस बाटल में भर करके राजा को जो है पेश करना है, और उस बाटल में जो है कद्दू को भरने के किसी में सामर्थ्य नहीं हुआ। लेकिन जब उस बुढ़िया माता को पता चली कि मेरे राजा को के ऊपर संकट आ गया है, उस बुढ़िया माता ने कहा कि बेटा उस राजा के प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगी, तुम जो है बाटल को ले आओ। उस बाटल को लाया और जैसे ही जो है छोटा से जब कद्दू रहता है उस कद्दू को जो है उस बाटल में भरा, जो फूल पकड़े रहता है वो कद्दू, उसी फूल पकड़े हुए कद्दू को बाटल में भरे और उसमें जो है कद्दू के पेड़ भी था, पानी देते रहा निरंतर
और वो कद्दू एक दिन जो है बाटल में रह करके बड़ा होगा। यानी कि जो बड़ा कद्दू था वो तो भर नहीं सकता था, लेकिन जो छोटा कद्दू जो उत्पन्न होते रहता है उसी कद्दू को फूल को जो है बाटल में भर दिए और वो बाटल में रह करके वह जो कद्दू, इसको दूसरा प्रश्न भेजो तब जो है मात खाएगा। उसने दूसरा प्रश्न भेजा और 2 टने गाय जो है एक साथ भेजे। दोनों गाय को भेजे और कहा कि इस गाय में जो है बछड़े का पहचान कराओ, कौन सा बछड़ा है कौन सा माँ है, इसका अगर पता कर तुम लगाओगे राजन तो मैं तेरे राज्य को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा और तुझे जो है मैं बंदी नहीं बनाऊंगा। राजा भी सोच में पड़ गया। 2 बछड़ा जो थे वह जो है स्वयं जो एक समान दिखता, लेकिन एक जो था वो गाय था और एक उसका बच्चा था। देखें कहीं कहीं माता और जो पुत्री जो है एक समान दिखता है, कहीं कहीं देखे होंगे माँ भी वैसी दिखती है और पुत्री भी, उम्र भी वैसा दिखता है, लेकिन माता और पुत्री में पहचान आ जाता है। उसी तरह वो गाय और बछड़े में पहचान करना था। राजा जो है सोच में पड़ गया कि कौन बछड़ा है कौन जो है माँ है। फिर से ढिंढोरा फुटवाया। वह किसान जाकर के अपने माँ को फिर वही प्रश्न बताया कि राजा को जो है संकट आ गया। राजा जो है 2 जानवरों जो है माता और पुत्री का जो है पहचान नहीं कर पाएगा। माँ ने कहा कि पुत्र ये मैं बताऊंगा, तू उस गाय को पहले जो है मैं जैसा कहता हूँ वैसा कर, जा तू राजा के पास जा। राजा के पास जा करके उस गाय और बछड़े को जो है 1 दिन तक पूरा जो है भोजन मत दे और उसको एक खोली में डाल दे। वह खोली में डाल करके भोजन पानी कुछ मत देना और जैसे ही जो है सुबह प्रातः काल खोलती वहां पर चारा डाल देना और जो झपट्टा मारेगा जो पहले आकर के खाएगा वही जो है पुत्री होगी। क्योंकि माता जो है कभी भी अपने पुत्री या पुत्र को जो है कष्ट नहीं देता। पहले माँ जो है अपने बच्चों को खिलाती है तभी जो है स्वयं खाती है। वह किसान जाकर के वैसे ही किया। राजा ने देखा और देखकर वैसे प्रातः काल हुआ और जो है चारा डाले, उसी समय आकर के एक बछड़ा माँ का जो बच्चा था वह जाकर के झपट्टा वहाँ जल्दी जल्दी खाने लगे। लेकिन वह माँ देख रही थी कब मेरे बच्चे का पेट भरे तब जो है मैं खाऊंगा। किसान ने कहा कि राजन आपका दूसरा प्रश्न यही था और ये आपका हल हो गया। ये जो जल्दी जल्दी खा रही है ये उसकी बच्ची है और जो देख रही है वो माँ है, क्योंकि माँ हमेशा जो है अपने बच्चों का भलाई चाहती है, अपने बच्चों को भूखा नहीं रखना चाहती है। राजा ले गया। राजा को प्रश्न, उस बांस को जो है दोनों तरफ बराबर था बांस, कच्चा बांस काट करके भेजे कहा कि इसको जो है राजन पता लगाओ कि कौन सा जो है जड़ की तरफ का है और कौन सा ऊपर की तरफ का। ऐसे बराबर बांस था। कोई जो रहता है वो लकड़ी पता नहीं चलता कि वो लकड़ी कौन सा नीचा का है कौन सा ऊंचा का। वही फिर से जो है ढिंढोरा पिटवाया किसान, फिर से जो है अपने माँ को बताए। उसकी माँ कहा कि तो बड़ा सरल है बेटा, जा करके जो है उस बांस को पानी में डाल दा, जिधर जो है नीचा होगा वही जो है नीचे का जो है हिस्सा है, जिधर ऊपर उठेगा उधर जो है ऊपर का हिस्सा होगा। बांस को किसी में डालोगे जो वजनदार होता है वही नीचे तरफ का वह नीचा हो जाता है, पानी तरफ डूबने लगता है, और जो ऊपर का होता है वह जो उफरने लगता है। वैसे ही राजा को जाकर बताए। राजा ने देखा और वैसे ही किया और वो दूसरे राजा के पास उत्तर भेजे। राजा बड़ा प्रसन्न हो गया। राजा कहा कि आज के बाद मैं जो है ऐसे प्रश्न भी नहीं भेजूंगा, ना ही तुम्हारे जो है राज्य का जो है कब्जा करूंगा। लेकिन राजन मैं जानना चाहता हूँ कि तेरे राज्य में ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इतना मेरे तीनों प्रश्नों का उत्तर दे दिया। राजा जो है किसान को बुलाए, किसान वहां पर आए। किसान से कहा यही जो है मेरे प्रश्नों का उत्तर देने वाला किसान। किसान का सम्मान करने लगे तो किसान ने कहा कि महाराज इस सम्मान का अधिकार मैं नहीं, इसका अधिकारी तो मेरी माँ है। मेरी माँ ने जो है इन तीनों प्रश्नों का उत्तर दिया है। और वही आपने कहा था कि 60 वर्ष के बाद बूढ़ियों और बूढ़ा को जो है जंगल में छोड़ दो, वही बूढ़ी माँ 60 वर्ष के बाद जो है मेरे माँ जो है ये प्रश्नों का उत्तर दिया है। कोरिया देश के अज्ञानी राजा उसके माँ को बुलवाया और बूढ़ी माता को सम्मान दिया और कहा
कि आज से जो है घिनौना कानून जो है मैं रद्द करता हूँ। यहाँ जो ये घिनौना कानून जो बनाए इसको रद्द करता हूँ आज। जीवन है
जय जय श्री राधे 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 श्याम श्री राधे बोलिए भागवत भगवान की उसके दादाजी था ना धर्मराज, वह भी दुराचारियों को क्षमा कर देता था। वो जो है अंत तक नहीं चाहता था कि ये महाभारत का युद्ध हो, लेकिन भगवान कृष्ण जो है धर्म की स्थापना के लिए, पापियों का नाश करने के लिए महाभारत युद्ध को युधिष्ठिर को करने पर मजबूर कर दिया था। तो धर्मराज नहीं चाहता था कि हम भाई भाई का युद्ध हो, भाई भाई हम झगड़ा करें। तो उसी तरह जो है ये जो है धर्मराज का पोता जो था ये परीक्षित, वो भी उसी धर्मराज की तरह धर्म करता था। और परीक्षित कहने लगा यह धर्म का स्थापना यहाँ है, तू कहाँ से प्रवेश कर गया, किस दिशा से तू आया। वह जो कहता है प्रभु मैं आ तो गया लेकिन मेरे को क्षमा कर दीजिए, मैं अब ऐसा जो है गलती काम नहीं करूंगा, ऐसा जो है दूसरों को जो है दुख नहीं दूंगा, मुझे क्षमा कर दीजिए। परीक्षित उसको क्षमा कर दिया। शौनकादिक ऋषि पूछते हैं सुत जी से कि महाराज उस पर परीक्षित ने उस कलयुग को क्यों क्षमा किया, उसको तो वही दंड देना था, क्योंकि कलयुग आया इसी कारण जो अत्याचार बढ़ा है। कलयुग आया इसीलिए जो है पुत्र माता पिता का सम्मान नहीं करता, एक कलयुग आया इसीलिए एक शिष्य गुरु का मान नहीं देता, एक कलयुग आया इसीलिए जो है अतिथि को भगवान का रूप नहीं मानते। ये कलयुग के कारण ही है, नहीं तो पहले जो है पहले सब कुछ जो है धर्म के नाम पर जो होता था वह जो है वहां पर अनेकों जो है पहले पहले सुना गया भागवतों में अनेक भीड़ होता, लेकिन जहाँ धर्म होता है वही जो है मनुष्य दूर रह जाते हैं, और उसी के अंदर जो है कलयुग समा जाता है जो धर्म से दूर रहते हैं। नहीं तो एक कलयुग जो है मनुष्य के अंदर ही बसा हुआ है, कहते हैं जो सोया हुआ है उसी के अंदर कलयुग है, जो जग गया उसके लिए द्वापर आ गया, और जो जग करके चलने लगा उसके लिए त्रेता आ गया, और जो चल करके अपने काम में जो लग गए उसके लिए सतयुग है। यानी कि चार युग जो है हमारे अंदर बसा हुआ है, और जो सोए हुए हैं उसके लिए अंदर जो है कलयुग बसा है। तो इस कलयुग को जो है हमें ही समाप्त करना है, हमारे अंदर कलयुग जो बसा है इसको हमें ही जो है दूर निकालना है। दूर निकाल करके थोड़ा प्रयत्न तो करो कि धर्म की नगरी तक आने की, तो आपके मन में जो है वही जो है द्वापर आ जाएगा, और चल करके जो है कुछ दूर पहुंच गए त्रेता पहुंच जाएगा, जैसे इस स्थान पर पहुंचोगे आपके लिए सतयुग आ गया। क्योंकि यहाँ पर जो है कोई किसी से झूठ नहीं बोलता, इस स्थान में रह करके हर मनुष्य को भय रहता है। इसी तरह जीवन भर जो है मनुष्य के मन में पाप से भय बस रहे, असत्य से घृणा रहे, तो भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इस धर्म नगरी में आकर के किसी के मन में जो है दूसरे तरफ भी ध्यान नहीं आता, ध्यान सिर्फ जो है कथा बताने वाले पंडित की तरफ रहता है। कोई कोई जो पंडितों को देखने आ जाते हैं, बहुत दूर से आया है, नीचे कह रहे नीचे घरे निकाले नहीं आने दूर से रहे हम लिखे रहते ऐसे रहते मन में। वैसे दृष्टांत एक चला बहुत दूर से इस दिल्ली से पंडित जी, वो पंडित जी है ही तो कर बड़े बड़े दाढ़ी ना है, वहाँ बहुत से भीड़ लग गए कि दिल्ली से आते महाराज।